हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। आज है 22 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज के करंट अफेयर्स की ओर बढ़ने से पहले कल के जो रिवीजन के सवाल थे उनके जवाब हम देखते हैं। तो कल के सवाल क्या थे? तो पहला सवाल है, हाल ही में चाक हाउ नामक जो चावल है जिसे जीआई टैग मिला है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। सेकंड सवाल क्या है, किस देश ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सही जवाब क्या होगा? रशिया होगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने 5 और राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में जोड़ा है। तो इस योजना में शामिल कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो सही जवाब क्या होगा? 17 होगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में कौन ईरान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो सही जवाब क्या होगा? मुस्तफ़ा अल कादेमी। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस देश ने हाल ही में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है? तो सही जवाब क्या होगा? रशिया होगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? 4 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है, हाल ही में कौन लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सही जवाब क्या होगा? अधीर रंजन चौधरी। अगला सवाल है, हाल ही में कौन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मतलब आईओसी के नए चेयरमैन बने हैं? तो सही जवाब क्या है? श्रीकांत माधव वैद्य। अगला सवाल क्या है, हाल ही में कौन अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो सही जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। ठीक है, और आखिरी सवाल क्या है? आखिरी सवाल है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सही जवाब क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये थे हमारे कल के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन करंट अफेयर्स के सवाल। तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल तो डेज का है। तो सवाल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मतलब इंटरनेशनल योगा डे जो है वो कब मनाया गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 21 जून। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो योग दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो जो 21 जून को इस साल मतलब 2020 में जो योगा दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो 2020 की थीम थी योगा फॉर दी हेल्थ एंड योगा फॉर होम। ठीक है, जो लॉकडाउन है उसके वजह से इसकी थीम ये रखी गई है, तो आपको थीम भी इसकी याद रखनी है। अब जो योग दिवस है वो मनाने का जो प्रस्ताव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में, कब? 2014 में दिया था। किसे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिया था। और तब से ही 21 जून को हर वर्ष इंटरनेशनल योगा डे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे योगा दिन तो 21 जून को मनाया जाता है, साथ ही साथ 21 जून को और एक दिवस मनाया जाता है। तो वो कौन सा दिवस है? तो विश्व संगीत दिवस। ठीक है, आप कैसे याद करोगे? योगा करते करते हम क्या सुनते हैं? संगीत भी सुनते हैं। किसी किसी को याद आदत होती है योगा करते करते संगीत सुनने की, तो आप ऐसे थोड़ा सा लिंक करके पढ़िएगा। ठीक है, तो 21 जून को हमने कौन सा दिवस देखा? एक तो योग इंटरनेशनल योगा डे, और सेकंड कौन सा देखा हमने? तो विश्व संगीत दिवस। तो यहाँ पे डेज की बात आई है, तो चलो हम जून महीने के जितने भी डेज है उसे एक बार रिकॉल करते हैं। तो 1 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया था? 1 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड मिल्क डे, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। 2 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया था? तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को हमने मनाया वर्ल्ड साइकिल डे। ठीक है, 5 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया? तो विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद 7 जून को हमने मनाया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और 8 जून को हमने मनाया
विश्व महासागरीय दिवस, ठीक है। उसके बाद 12 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया, तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और 13 जून को हमने मनाया इंटरनेशनल एल्बनिज्म अवेयरनेस डे, ठीक है। उसके बाद हमने 14 जून को कौन सा दिवस मनाया, तो 14 जून को हमने मनाया विश्व रक्तदाता दिवस। और 15 जून को हमने कौन सा मनाया, तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। और 16 जून को हमने मनाया इंटरनेशनल डे फॉर रेमिटेंस। 17 जून की बात करते तो 17 जून को हमने मनाया विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस। और 18 जून को हमने मनाया ऑटिस्टिक प्राइड डे। उसके बाद 19 जून की बात करेंगे तो उस दिन हमने कौन सा दिवस मनाया, तो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट, ठीक है। उसके बाद 20 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया, तो 20 जून को हमने मनाया वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। और 21 जून को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, ठीक है। ऐसे आपको सीक्वेंस में याद करना चाहिए, ठीक है, याद होना ही चाहिए। तो हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड सवाल की ओर। सेकंड सवाल क्या है, सेकंड सवाल है जर्मन बुक ट्रेड ने किस भारतीय को 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, इसे मैं डबल स्टार मार्क दे रही हूँ, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो जर्मन बुक ट्रेड ने जो अमर्त्य सेन जी है इन्हें 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब ये अमर्त्य सेन जी कौन है, तो भारत के बहुत ही जाने माने कौन है, अर्थशास्त्री है, ठीक है। और ये जो जर्मन बुक ट्रेड है ये जर्मन के पुस्तक प्रकाशन और पुस्तक विक्रेताओं का एक क्या है, संगठन है। और इन्होंने ही अमर्त्य सेन जी को 2020 का शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये अमर्त्य सेन जी है इनके बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो इनको 1998 में, कब, 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, कब, 1998 में। साथ ही साथ जो हमारी भारत सरकार है इन्होंने 1999 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था, ठीक है। और ये जो भारत रत्न पुरस्कार है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद होने चाहिए। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हाल ही में स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किसने किया है। तो जो फेसबुक है, कौन, जो फेसबुक है इसी ने जो स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है अधिग्रहण किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अच्छा, यहाँ पे फेसबुक की बात आई है तो कुछ दिन पहले हमने देखा था कि फेसबुक ने एक एनिमेटेड इमोजी कंपनी है जिसका नाम क्या है, गिफी है। क्या है नाम, गिफी है, इसका अधिग्रहण किया है। और साथ ही साथ फेसबुक ने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लिब्रा, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको फेसबुक के बारे में याद होने चाहिए। ये हाल ही के फेसबुक के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर है उसका मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है किस सरकार ने शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है इन्होंने जो भी अभी शहीद हुए हैं उनके परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब यूपी ने ये घोषणा की है तो हमें पता है यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ है। आप मैप में देखिएगा, ये है यूपी और यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। साथ ही साथ यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो गोविंद माथुर। कौन है, गोविंद माथुर। उसके बाद यहाँ के राजकीय पशु है बारहसिंह और यहाँ के राजकीय पक्षी कौन है, तो सारस है। उसके बाद राजकीय फूल क्या है,
पलाश है और राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, गए साल पहले जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें राजकीय फूल बोलो, राजकीय पक्षी या पशु बोलो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ये सब चीज़ें मत पढ़िएगा। अगर आप अभी से ही आदत डालोगे तो आपको ये चीज़ें आराम से याद हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो यूपी है, यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है, 80 है। उसके बाद यूपी की राज्यसभा सीटें कितनी है, तो 31 है। और यूपी में ही जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी है, तो 404 है, ठीक है। उसके बाद यूपी का जो पड़ोसी देश है वो कौन सा है, नेपाल है, ठीक है। आगे हम देखेंगे यूपी से कौन से राज्य सटे हुए हैं, ठीक है। आप मैप में भी देखिएगा। पहला तो है उत्तराखंड, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है हरियाणा, उसके बाद है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली की सीमा भी यूपी से कनेक्टेड है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कौन सा देश भारत को अम्फान चक्रवात से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो फ्रांस, कौन सा फ्रांस देश है, यह भारत को अम्फान चक्रवात से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो देगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब आपको पता है ये अम्फान चक्रवात जो है वो कहाँ पे आया था, कौन से राज्य को इसने नुकसान पहुंचाया था, तो पहला तो है उड़ीसा और दूसरा है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इसी अम्फान चक्रवात से लड़ने के लिए जो फ्रांस है वो भारत को कितने मिलियन यूरो देने वाला है, तो 200 मिलियन यूरो देने वाला है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि जो पश्चिमी तट है, भारत का जो पश्चिमी तट है, वहां पे भी एक तूफान आया था कुछ दिन पहले, जिसका नाम क्या था, निसर्ग, क्या था, जिसका नाम क्या था, निसर्ग था, ठीक है। तो ये जो निसर्ग तूफान है इसने कौन से राज्य को नुकसान पहुंचाया था, तो पहला है महाराष्ट्र, उसके बाद है गुजरात, ठीक है। तो आपको ये दोनों जो चक्रवात है इनके नाम याद रखने होंगे। तो यहाँ पे फ्रांस की बात आई है, तो ये रहा मैप में फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है पेरिस है। उसके बाद यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो एडवर्ड फिलिप। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हाल ही में किसने ऑफलाइन KYC सेवा शुरू की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हाल ही में जो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस है इसने ही ऑफलाइन KYC सेवा शुरू की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। जैसे कि हमें पता है जो अभी कोरोना वायरस महामारी है इसके कारण लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, तो ऐसे समय में जो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस है इसने अपने ग्राहकों को KYC जो सेवा है इसे शुरू की है। इसमें KYC जो है वो कैसी होगी, इलेक्ट्रॉनिकली होगी। अब यहाँ पे KYC टर्म आया है, तो पहली बात तो आपको इस KYC का फुल फॉर्म जानना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, ठीक है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो वीडियो KYC है इसको स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है, तो सही जवाब क्या होगा, कोटक महिंद्रा बैंक होगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा लिंक करके पढ़िएगा। मैं जितना पॉसिबल हो रहा है उतना आपको लिंक करके पढ़ा रही हूँ और आप भी यही हैबिट डालिएगा कि जितना हो सके उतना लिंक करके पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की। तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो 2000 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है। और इसके CEO कौन है, तो ऋषि श्रीवास्तव है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है किस राज्य ने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो जो तेलंगाना राज्य है इसने ही TS वेदर नामक जो मोबाइल ऐप है इसे लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। जो TS वेदर मोबाइल ऐप है ये किनके लिए है, तो जो किसान है उनके लिए, ठीक है। तो जो किसान है उनको मौसम से संबंधित सारी जानकारी मिले
इसीलिए जो तेलंगाना राज्य सरकार है, इन्होंने ये TS वेदर नामक जो मोबाइल ऐप है इसे लॉन्च किया है। अब तेलंगाना ने किया है तो हमें पता है तेलंगाना की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है, 2 जून 2014 में। ठीक है, आप इमेज में देख पा रहे हो यही क्या है, तेलंगाना है। तो इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो राघवेंद्र सिंह चौहान है। और यहाँ की राजकीय पशु कौन सा है, तो हरिण, जिसे क्या कहा जाता है, जिंका नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो इंडियन रोलर है। उसके बाद यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है, तो जम्मी चट्टू है। उसके बाद तेलंगाना जो है इसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं। पहली बात तो तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य है। पहला है महाराष्ट्र, उसके बाद है छत्तीसगढ़, फिर है कर्नाटका और बाद में है आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना की लोकसभा सीटें कितनी है, 17 है। और राज्यसभा सीटें हैं 7। उसके बाद विधानसभा सीटें कितनी है, तो 119 है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट तेलंगाना के बारे में है कि यहाँ की प्रमुख झीलें कौन सी हैं। ये दोनों झीलों का नाम आपको याद रखना है। पहला तो है हुसैन सागर, दूसरा कौन सा है, नागार्जुन, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है किस राज्य ने महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया है। तो जो महाराष्ट्र राज्य है, ठीक है, इसने ही यह महास्वयं पोर्टल जो है इसे लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो ये जो महास्वयं पोर्टल है ये एग्जैक्टली क्यों लॉन्च किया गया है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य में जितने भी रोजगार तलाश करने वाले बेरोजगार लोग हैं उनकी मदद के लिए ये जो महास्वयं पोर्टल है इसे लॉन्च किया है। अब महाराष्ट्र ने किया है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। इसकी राजधानी क्या है, मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी है। उसके बाद यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो दीपंकर दत्त है। यहाँ का राजकीय पशु है गिलहरी, यहाँ का राजकीय पक्षी है कबूतर। फिर राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो आम है। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है, तो 48 है। और यहाँ की राज्यसभा सीटें है 19 और विधानसभा सीटें है 288। साथ ही साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि यहाँ की प्रमुख झील कौन सी है। हमने कुछ दिन पहले करंट अफेयर में भी देखा था कि ये जो लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में प्रेजेंट है, तो ये लोनार झील का जो पानी है वो कौन से कलर का हो गया है, तो पिंक कलर का हो गया है। ये कुछ दिन पहले हमने देखा था। ठीक है, और इसी लोनार झील जो है ये कैसी बनी है, किसके कारण बनी है, तो जो उल्का पिंड है इसके कारण इस लोनार झील है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की योजना शुरू की है। तो जो मिजोरम राज्य है इन्होंने ही मिजोरम राज्य ने ही प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की योजना शुरू की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसी के कारण मिजोरम राज्य ने ये फैसला लिया है जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको चावल देने की योजना इस राज्य ने शुरू की है। अब यहाँ पे मिजोरम की बात आई है तो ये रहा मैप में मिजोरम। यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी है आइजॉल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जोरामथंगा। ठीक है, आप याद कैसे करोगे, मिजोरम। ठीक है, अगर मिजोरम में से आप मी को निकाल दो तो बचा क्या, जोराम। ठीक है, और इसी से आप लिंक करके पढ़ सकते हो जोरामथंगा। मैंने तो ऐसे ही याद किया है, आप भी अगर कोशिश करोगे तो आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा। अगला क्या है, यहाँ के गवर्नर क्या कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। उसके बाद तो यहाँ के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे, तो गुवाहाटी में है। उसके बाद यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अजय लांबा है। और मिजोरम के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, तो मणिपुर है, आसाम है, त्रिपुरा। ठीक है, और पड़ोसी देश की अगर बात की जाए तो म्यांमार और बांग्लादेश है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है, 1 है, और राज्यसभा सीटें भी कितनी है, 1 ही है। उसके बाद यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है, तो 40 है। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, नेपाल की संसद की राज्य व्यवस्था समिति ने नागरिकता कानून 2006 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इस प्रस्ताव को लेकर निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है, पहला कथन है, किसी विदेशी महिला का नेपाली पुरुष से विवाह करने पर उसे 7 साल बाद नागरिकता दी जाएगी। तो ये कथन एग्जैक्टली सही है। ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम देखा जाए, अगर किसी विदेशी महिला ने नेपाली पुरुष से अगर विवाह किया तो उसे तुरंत वहाँ की नागरिकता मिलती थी। लेकिन ये जब प्रस्ताव लागू होगा उसके बाद अगर किसी विदेशी महिला ने नेपाली पुरुष से विवाह किया तो उसे 7 साल बाद क्या मिलेगी, नागरिकता दी जाएगी। तो ये कथन क्या है, सही है। अगला कथन क्या है, अगला कथन है, कोई भी नेपाली महिला भारतीय पुरुष से विवाह नहीं करेगी। ये कथन गलत है। ठीक है। अगला कथन क्या है, किसी नेपाली महिला का भारतीय पुरुष से विवाह करने पर उसकी नेपाली नागरिकता छीन ली जाएगी। ये भी सरासर गलत है। ठीक है। और लास्ट क्या है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये भी क्या है, गलत है। तो सही कथन कौन सा है, सही कथन है, किसी विदेशी महिला का नेपाली पुरुष से अगर विवाह हो जाए तो उसे 7 साल बाद क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो अब यहाँ पे नेपाल की बात आई है, तो ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो विद्या देवी भंडारी है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो केपी शर्मा ओली है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि यहाँ की संसद का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय पंचायत है। ठीक है। उसके बाद यहाँ की करेंसी कौन सी है, तो यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। तो ये थे हमारे आज के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो कल के वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कल का सवाल क्या था, कल का सवाल था, हाल ही में ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मोहम्मद रफीक होगा। आपका आज का सवाल क्या है, आपका आज का सवाल है, BMW इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है। तो इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है। तो आपको आज का सेशन अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।